महायोद्धा, भारत की आजादी के नायक बिरसा मुंडा की आज जयंती है, जन्म दिवस। आप सबको बधाई, अम्बेडकर नामा के सारे साथियों को बधाई। और इस पे चर्चा करने के लिए आज मैंने राजू मुर्मू साहब को बुलाया। पहले थोड़ा सा परिचय दे दूं। ये रशियन एयरलाइंस में इन्होंने काम किया है। रिजाइन करके 2020 से लगातार झारखंड में है और झारखंड में आदिवासी समुदाय के बीच अम्बेडकरवाद का प्रचार कर रहे हैं। दिलचस्प है, बहुत अच्छी बात है। राजू मुर्मू साहब से मैंने आग्रह किया कि आज बिरसा मुंडा पे आइए और बात करते हैं कि बिरसा मुंडा साहब को कैसे याद किया जाए। हेमंत सोरेन सरकार है, 6 छात्रों को उन्होंने लंदन भेजा है पढ़ने के लिए, विदेश फेलोशिप दिया है और अच्छी बात है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए और हम करते भी हैं। मैंने कई वीडियोस भी बनाए हैं और राजू मुर्मू साहब से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्राउंड पे वो काम कर रहे हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिरसा मुंडा साहब को याद किया जाए, कैसे समझा जाए, क्या समाज, संस्कृति, राजनीति बिरसा मुंडा साहब के सपनों का झारखंड बनाने के आज ही के दिन झारखंड राज्य की स्थापना भी हुई। जिस दिन बिरसा मुंडा साहब का जन्मदिन है उसी दिन झारखंड भी बना है। दिलचस्प है। इसलिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या समाज, संस्कृति और राजनीति बिरसा मुंडा साहब के सपनों का झारखंड बना रही है, उनके सपनों का भारत बनाने की दिशा में अग्रसर है। ये जानने की कोशिश करेंगे राजू मुर्मू साहब के साथ। मैंने बताया कि ये रशियन एयरलाइंस में काम करते थे, नौकरी छोड़कर झारखंड वापस जा चुके हैं। वहां ट्राइबल्स के बीच में जाकर क्लास लेते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, अम्बेडकरवाद का प्रचार करते हैं और शायद इस वीडियो के बाद अम्बेडकरनामा को गांव-गांव वो लेकर जाएंगे, क्योंकि अम्बेडकरनामा का काम ही है इस तरह के आइडियाज को लोगों के बीच लेकर जाना। अम्बेडकर साहब के राइटिंग्स को तमाम बहुजन नायक हैं, चाहे आदिवासी हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, महिला हो, तमाम जो बहुजन नायक है उनके जीवन पे, उनके काम पर अम्बेडकरनामा लगातार काम करता है। राजू, स्वागत है आपका अम्बेडकरनामा में। जी, बहुत-बहुत जोहार और जय भीम सभी को आज के पावन दिन के लिए भी, क्योंकि आज हमारे बीच एक महान नायक की जयंती के तौर पर हम लोग झारखंड वासी हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि एक ऐसा लेजेंड जिसने 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे और उन्हें अपने जल, जंगल, जमीन के लिए एक ऐसे विचारधारा को जिसको आज इस 21वीं सदी में मतलब 200 साल के अंदर में वो महानायक बना और झारखंड का नाम को रोशन भी किया। तो हम ऐसे महान नायक को हम लोग नमन करते हैं, उसके जो बलिदान है उसके बलिदान को हम लोग आज स्मरण भी करते हैं। साथ में आज झारखंड स्थापना दिवस की 21वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। तो इस 21 वर्षों के दौरान और बिरसा के बलिदान देने के इतने लंबे अरसे के बाद हम झारखंड और झारखंडियों की स्थिति को देखते हैं तो हमें बहुत सारे पहलुओं पर हमें विचार करने पर मजबूर कर देता है। आज जिस झारखंड की स्थापना दिवस की हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं 21वां, मेरा एक छोटा-सा लॉजिक भी है कि 21 साल में एक छोटा-सा बालक भी, शिशु भी युवा हो जाता है और वो अपने घुटने पर खड़ा होकर के और निर्णय लेने के योग्य काबिल हो जाता है। लेकिन झारखंड की स्थिति आज देखिएगा कि जिस झारखंड की स्थापना आदिवासियों के बलिदान और उसके रक्त से हुआ, आज हमें कहीं ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमारी जो आबुआ दिसम, आबुआ राज का जो कॉन्सेप्ट है या झारखंड राज्य की जो प्राप्ति है, वो कहीं न कहीं हम लोग ठगे हुए महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि 21 साल बहुत होता है एक राज्य को डेवलप करने के लिए या उसको विकसित करने के लिए और वहाँ की जो भी प्राकृतिक संपदा है या संसाधन है, वो और जो यहाँ की जो मानव संसाधन है और सारे प्राकृतिक संसाधनों से मिलकर जिसको हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड प्रदेश है, खनिजों का रूर कहा जाता है, रूर प्रदेश कहा जाता है। यहाँ हर प्रकार की जो है बेशकीमती खनिज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ झारखंड में जो है खनिजों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके के संबंध में कह सकते हैं कि वो मतलब एक अमीर है खनिजों के मामले में, लेकिन यहाँ के जो आदिवासी हैं, यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, वो बहुत ही गरीब हैं। ग्राउंड रिपोर्ट पे इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जगह-जगह गाँव में जाता हूँ और खासकर हम आदिवासी क्षेत्र में जब जाते हैं तो वहाँ के जो परिवेश है, वहाँ के लोग की जीवन शैली है
और वहाँ के लोगों के रहन-सहन और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए जब मैं उनकी परिस्थिति को देखता हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि जिस झारखंड की नींव आदिवासियों के यहाँ की जो 32 प्रकार की जो जनजातियाँ हैं, 32 जनजातियों का समूह यहाँ पे पाया जाता है और कई मूल मूल निवासी लोग भी रहते हैं। उन सभी के संघर्षों और बलिदानों के परिणाम स्वरूप हमें 15 नवंबर 2000 को झारखंड जैसा 28वां संघीय प्रांत हमको मिला, राज्य मिला। तो बड़े खुश थे यहाँ के लोग और समझिए कि उस समय हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे और ये जान कर के कि हमारा राज्य जो है बिहार से अलग हो करके हमें नए मतलब विकास के नए अवसर हमें मिलेंगे और शायद हम भी बेहतर एक राज्य का निर्माण करेंगे और जो हमारी आदिवासी की जो मूल पहचान है वो मुकम्मल होगी। बट यहाँ पर राजनीति की ने इस कदर यहाँ के जो आदिवासियों की जो मूल जो चेतना थी और उनके जो संवैधानिक अधिकारों का जिस तरह से उन्होंने हनन किया, तो ये सोच कर के मुझे बड़ा तकलीफ होता है और बिरसा मुंडा के उस बलिदान को जो कि उलगुलान के कर्ता हैं, गुलान ने इस सिर्फ़ ये झारखंड के लिए या बिहार के लिए ही सम्मान की बात है, पूरे भारत के लिए गर्व की बात होनी चाहिए क्योंकि पहला रिवॉल्यूशन जो है वो आपके तिलका मांझी के समय में हुआ, आपके 1784 के बीच में और उसके बाद 1855 का जो है 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद के पहले हूल क्रांति हुई जिसके बारे में कार्ल मार्क्स ने काफ़ी अच्छा लिखा कि एक जन क्रांति थी। उसके बाद 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में पूरे भारत के अंदर में अगर विदेशियों के प्रति या कह सकते हैं कि जो अम, उपनिवेशवादी जो लोग थे 7 समुद्र पार आए, उनसे अगर सीधी टक्कर लेने वाले लोग थे, वो तो आदिवासी समुदाय के। तो इतनी बड़ी कुर्बानियाँ और इतनी सारी चीज़ें देने के बाद भी जब इन 75 साल में हमारी विधायिका बनी, हमारे संसद बने, हमारे प्रधानमंत्री बने, हमारे मुख्यमंत्री बने, तमाम तरह की चीज़ें हुई, राजनीतिक उथल-पुथल हुई, लेकिन किसी को भी ये चेतना तक नहीं आई कि हमें उसे भारत रत्न की उपाधि देनी देनी चाहिए या उनको हमें सम्मानित करना चाहिए या उनको शहीदों की उपाधि दे आज आज देखिए जनजाति स्मृति दिवस के तौर पे वो लोग मना रहे हैं। मध्य प्रदेश में तमाम जो है केंद्र सरकार की तरफ से ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान जो सरकार है, केंद्र की सरकार ये नहीं कर रही है कि बिरसा मुंडा को शहीद की उपाधि दी। क्या उन्हें इस बात के लिए क्या गर्व नहीं होता है? जब वो मंच में खड़े होकर के बोलते हैं कि वो उन्होंने उलगुलान किया और विदेशी शासकों के विरुद्ध में खड़े होकर के उन्होंने जान की बाजी लगा दी। तो आपको इन 75 सालों में क्या स्मरण नहीं आया कि हम ऐसे विभूतियों को हम शहीदी का उपाधि दें? इसी प्रकार से सिद्धू कान्हू चाँदबर और उनकी बहनें जो थी और उसके साथ लगभग 30,000 लोग थे, जिनको आज तक इतिहास में उनको दर्ज इन 75 साल में किसी भी टेक्स्ट बुक के अंदर में ये नहीं लिखा गया कि वो शहीद थे। या वो वाक़ई में भारत के लिए उन्होंने आज़ादी के बिगुल फूँकने वाले पहले ऐसे क्रांतिकारी थे। उन्होंने उसकी कहीं इतिहास में दर्ज कि ये आदिवासियों का जो एक कंट्रीब्यूशन रहा इस देश के अंदर में, हम कहीं न कहीं हम लोग इस बात को हम समझते हैं कि जातिवादी विचारधाराओं ने कहीं न कहीं हमें भी प्रभावित किया है। इस बात को हम लोग अच्छी तरह से अभी समझ आप झारखंड में हैं और जो हेमंत सोरेन सरकार है और हेमंत सोरेन खुद ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, तो बिरसा मुंडा के विचार पे कोई काम करने का उनका प्लान है? कुछ उन्होंने बनाया है इस तरह का कुछ? देखिए केंद्र सरकार के विषय में तो उनको 2 से 3 बार मौका मिला और जब 15 नवंबर 2000 को जब हमारा बिहार से अलग ये दक्षिण प्रांत जब अलग हुआ, तो पहली सरकार बीजेपी की बनती है, ठीक है? और वो चाहते थे वनांचल बनाने के लिए जबकि वनांचल का कोई इतिहास ही नहीं रहा यहाँ पर। अगर अगर झारखंड के संदर्भ में दक्षिणी बिहार के इतिहास के बारे में आप अगर अध्ययन करते हैं तो आपको पाया जाता है कि वहाँ पर झारखंड के समय जो एक लंबा जो संघर्ष चला है, उसमें कहीं वनांचल का कोई मूवमेंट का कहीं ज़िक्र ही नहीं है। लेकिन सरकार बन के ऐसे लोग कि जिन्होंने यहाँ पर एक नाखून तक नहीं कटाया अपना, समझ रहे हैं? यहाँ इन्होंने अपने नाखून तक नहीं कटवाए और उन्होंने सत्ता का स्वाद चख लिया और उसके बाद जब झारखंड आंदोलन से में शामिल थे हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन, उन्होंने झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में बहुत बड़ा रोल भी अदा किया। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के बड़ा असमंजस होता है और मैं अचंभित हूँ कि 15 नवंबर 2000 के बाद जो झारखंड बनता है, वहाँ पर वो एक झारखंड वाली स्पिरिट वहाँ से कहीं न कहीं गायब हो जाती है और टोटली पॉलिटिकल हो जाता है।
आज छोटे-छोटे मूवमेंट यहाँ पर अगर होते हैं जल जंगल ज़मीन को लेकर या संवैधानिक अधिकारों को लेकर के या 2016 में यहाँ पर सीएनटी एक्ट को लेकर के जो लैंड सेटलमेंट का जो रूल था, उसमें जो अमेंडमेंट हुआ था, उसको लेकर के जो माहौल खड़ा हुआ था, ये सारे लोग यहाँ के ट्राइबल्स लोग क्योंकि ट्राइबल्स जो है यहाँ के ज़मीन से उनका बड़ा गहरा नाता है। तो अगर कोई ज़मीन की तरफ अगर आँख उठाता है, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो इस बात को लेकर के क्या हमारे सोरेन सरकार को क्या इस बात को एहसास नहीं था? वहाँ 2 तरह की नीतियाँ बननी थी जब उससे पहले 2016 के पहले जब बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने कई तरह के तोड़-मरोड़ करके कई तरह की नीतियाँ बनाई, जो कि जन विरोधी नीतियाँ थी। और जब यहाँ की जनता ने उसको बीजेपी को हटा करके जब सोरेन की सरकार बनाई, तो क्या उनका कर्तव्य नहीं था कि यहाँ पर जो स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के कुछ अमेंडमेंट करते हैं, उसमें एक बेहतर झारखंड को बनाने का उनको मौका भी मिला था कि हम अपनी पिछली गलतियों को इसके माध्यम से हम सुधार सकते थे। लेकिन जहाँ तक स्थानीय नीति की बात है, अभी डोमिसाइल पॉलिसी जो है वो 1985 वाला ही चल रहा है और जो नियोजन नियोजन नीति में जो वैकेंसी निकलनी थी जेपीएससी और जेएसएससी की और आज हमारे ग्रेजुएट किए हुए बीटेक किए हुए बच्चे अभी खाक छान रहे हैं रोजगार के लिए। तो अगर किसी के पास नौकरी नहीं होगा तो वो प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? आप ही बताइए।